संगत जी प्रेम से कहना निरंकार जी। साथ संगत जी, आज हम विचार करेंगे ज्ञान और कर्म भक्ति के दो पंख। साथ संगत जी, इन्हीं दो पंखों से भक्ति उड़ान भरती है। इन दोनों पंखों में से अगर कोई भी पंख लूज है तो साथ संगत जी भक्ति उड़ान नहीं कर सकती है। यानी हमारे जीवन में ज्ञान भी हो और ज्ञान के अनुसार हमारा कर्म भी हो। ऐसा नहीं कि ज्ञान और कर्म, ज्ञान अलग हो कर्म अलग हो, ऐसा नहीं। जो ज्ञान हमें सद्गुरु की कृपा से मिला हुआ है, परमात्मा की जानकारी मिली हुई है, उस ज्ञान में हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसी के अनुसार हमारा कर्म होना चाहिए। साध संगत जी, जब ज्ञान और कर्म हमारे एक जैसे होंगे तो साध संगत जी भक्ति में हम उड़ान भर सकते हैं, अर्थात हमारी भक्ति ऊंची हो सकती है। साध संगत जी, सद्गुरु की कृपा से जब हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान आया तो ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद हमें परमात्मा की जानकारी दी गई। परमात्मा को हमने जाना और जानने के बाद ही हमें भी बताया गया कि हमको क्या क्या करना है। उसमें हमें पहले ये बताया गया कि ये 9 प्रकृतियां हैं जो माया है और ये ब्रह्म है। साथ संगत जी, तो इन 9 प्रकृतियों को हम माया माने, इनको हम ब्रह्म ना माने, भगवान ना माने, क्योंकि ये 9 प्रकृतियां जो होती हैं ये परिवर्तनशील हैं, घटने बढ़ने वाली हैं, आते जाती हैं। और परमात्मा जो है वो एक रस है, अडिग है, अडोल है, निराकार है। साथ संगत जी, ये प्रकृतियां जो है न अडोल हैं, न निराकार हैं, न अभेद हैं, न अछेद हैं। साथ संगत जी, इसलिए माया है, क्योंकि परमात्मा अछेद होता है, अभेद होता है। साथ संगत जी, ये जानकारी जब हमें मिली तब हमारे पहले वाले जो कर्मकांड थे, पीपल को जल देना, जल देवता को अर्घ देना, सूर्य को अर्घ देना, आदि आदि जो हमारे कर्मकांड थे वो छूट गए। साथ संगत जी, हम एक परमात्मा को ही जानने लगे, इसी को परमात्मा मानने लगे। कहा गया है, रहीमन सींचो मूल को, फूले फले अघाय। अर्थात सृष्टि में जो कुछ भी है इसी एक परमात्मा की रचना है। इसके मूल, सृष्टि के मूल अर्थात परमात्मा को हमने पा लिया, अब इसी की हम भक्ति करें। फिर बताया गया साथ संगत जी कि ये 5 प्रण हैं, भक्ति करने के लिए 5 प्रण हमें दिए गए। उन 5 प्रणों को हमें मानना है, उस पर चलना है। जैसे पहला प्रण तन मन धन निरंकार का है, इसे निरंकार का ही समझें। उपयोग भले इसका करें हम, लेकिन निरंकार का समझकर उपयोग करें। जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास है, कोई वस्तु धरोहर में रख देता है तो साथ संगत जी, हम उसकी वस्तु का इस्तेमाल भले ही करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रहता है कि वस्तु हमारी नहीं है, उस व्यक्ति की है, समय पर इसे लौटाना होगा। तो साथ संगत जी, हम उसका दुरुपयोग भी नहीं करते हैं, बहुत संभाल के उपयोग करते हैं। इसी तरह से साथ संगत जी, ये तन मन धन जो है परमात्मा की देन है, परमात्मा ने दिया है, जैसा भी दिया है सही दिया है। इसका हमें उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। लेकिन साथ संगत जी,
इसमें किसी तरह का उतार चढ़ाव आने पर हमें परमात्मा का ही समझ करके रोना चिल्लाना नहीं है, बल्कि परमात्मा की कला को देखना है। ये क्या करना चाहते हैं, है इन्हीं का, ये जाने, इनका काम जाने। साथ संगत जी, जैसे एक बैंक में एक कर्मचारी होता है, सारा दिन रुपए का आदान प्रदान करता है, लेकिन कितना चाहे जितना रुपया वो प्रदान कर दिया, उससे उसको कोई दुख नहीं होता है। चाहे जितना रुपया आया, उससे उसको कोई सुख नहीं होता है। इसी तरह से साथ संगत जी, परमात्मा की चीज़ें हमें परमात्मा का ही समझकर उपयोग में लाना है। साथ संगत जी, कहा गया है पवित्र अवतार वाणी में, जिसकी वस्तु उसकी समझो, काम नहीं तकरार का है। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। तो आइए साथ संगत जी, इसे को हम मान करके यदि हम इस पर हम चलते जाएंगे, तन परमात्मा का है, तो ये तन से हम परमात्मा की ही सेवा करेंगे, परमात्मा के बंदों की सेवा करेंगे। मन परमात्मा का है, तो मन से हम परमात्मा का भजन करेंगे, मन से परमात्मा को हम याद करेंगे, सिमरन करेंगे। धन भी परमात्मा का ही देन है, तन मन से कमाया गया धन भी परमात्मा का है। ते धन का हम उपयोग करेंगे, जो धन बचेगा संतों महापुरुषों की सेवा करेंगे। तो साथ संगत जी, इन तीनों का सही सही उपयोग जब होगा, तो हम जो है ज्ञान के अनुसार कर्म भी करते जा रहे हैं। इसी तरह से साथ संगत जी, जाति वर्ण पर हमें जो है किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना है। यानी हम साथ संगत जी, पहले जो जाति वर्ण में बंधे थे, तो अब जाति वर्ण हमारे अंदर नहीं रह गया, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम एक ही परमात्मा की संतान है। एक ही नूर सबके अंदर चमक रहा है, तो किस प्रकार का तकरार, कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस तरह का जो है अपने अंदर अभिमान नहीं करना है। साथ संगत जी, किसी की वेशभूषा पहनावे खाने को देख करके भी हमें ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। घर में रहकर ही भक्ति करनी है, ये सद्गुरु का आदेश है। घर से बगावत नहीं करनी है, घर में सबकी सेवा करनी है। तो साथ संगत जी, इस तरह से हम 5 प्रण का पूरा हम पालन करते हैं, तो ज्ञान के अनुसार कर्म भी कर रहे हैं। जब दोनों हमारा एक होगा, एक पर तुलेगा, तो हमारी भक्ति जो है दोनों पंखों को पाकर उड़ान भरेगी। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।